हेलो स्टूडेंट्स, हाय। क्या हाल चाल है? मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। और हमारा जो आज का जो सेशन है वो सेशन जो है हमारा जो आज का सेशन है वो हमारा जीएसटी का थोड़ा सा रिवीजन है। उस रिवीजन वाले सेशन पे हम लोग क्या करेंगे? उस रिवीजन वाले सेशन में हम लोग थोड़ा जीएसटी रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा जीएसटी मतलब जीएसटी अकाउंटिंग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे छोटा सा। उसके बाद जीएसटी पे एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है? चलिए फिर बिना समय गंवाए हम लोग आते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना बॉस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। और एक लाइक बटन जो है आपका अटेंडेंस डिसाइड करेगा। और दूसरा, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको ऑल वाले नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करना है ताकि सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और आपका ही फ़ायदा होगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी का मतलब। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको ऐसा दिख रहा है? जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, ये टैक्स दोनों का दोनों। हमारे इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे फॉल करता है, मतलब इनकम होने का इवेंट और टैक्स लगने का इवेंट दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति पे लगता है। मतलब इनकम का कोई और व्यक्ति करेगा, टैक्स कोई और व्यक्ति देगा। जैसे हम लोग गुड्स पे देते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग गुड्स पे देते हैं। उसके बाद में कौन कौन सा टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स है? जीएसटी, एक्साइज। और कौन कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है? जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एटीसी। जीएसटी तीन तरह का होता है। पहला होता है सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएसटी। दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी। तीसरा होता है आईजीएसटी, जिसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी आईजीएसटी। देखो, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब गुड्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन दिस स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट में। सेम स्टेट का मतलब होता है इंट्रा स्टेट। सेम स्टेट का मतलब होता है इंट्रा। इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट। व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन दिस स्टेट यानी इंट्रा स्टेट, तो हम लोग उसको बोलते हैं, उस पर हम हमारा लगता है क्या? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है? यानी वेस्ट बंगाल का गुड्स वेस्ट बंगाल में बेचेंगे तो हम मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर गुड्स हम आउटसाइड द स्टेट बेचते हैं, मतलब अगर वेस्ट बंगाल का बंदा वेस्ट बंगाल के बाहर गुड्स बेचता है तो उस पर लगेगा हमारा आईजीएसटी, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सेल्स। क्या बोल देंगे? इंटर स्टेट सेल्स। जैसे वेस्ट बंगाल का बंदा राजस्थान में गुड्स बेच रहा है तो उससे हम कहेंगे इंटर स्टेट सेल्स, ठीक है? आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है? जब हम कोई सामान खरीदते हैं, जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान पर जो हम टैक्स पे करते हैं उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, तो आप देखते हैं बिल में जीएसटी लिखा रहता है। वो जीएसटी जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इनपुट टैक्स, ठीक है? दूसरा, आउटपुट टैक्स। जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो हम अपना बिल काट के देते हैं और उस बिल में जो हम टैक्स चार्ज करते हैं सामने वाले बंदे से, उसको कहते हैं हम आउटपुट टैक्स, ठीक है? इनपुट टैक्स जो होता है, इनपुट टैक्स जो होता है हम खुद कलेक्ट करते हैं बायर से और हम सरकार को जमा कर देते हैं। फिर से बोल रहे हैं, इनपुट टैक्स देखो, जैसे मान लो बी सेलर है, बी ने इनपुट टैक्स कलेक्ट किया है बायर से और फिर उसी टैक्स को पेमेंट कर दिया है गवर्नमेंट को। अच्छा, टैक्स पेड ऑन इनपुट कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, जो हम टैक्स पेमेंट करते हैं इनपुट पर उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और वो हमारा एंटिटी के लिए एसेट कहलाता है, करंट एसेट कहलाता है, ठीक है? आउटपुट टैक्स, जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो अपने बिल पर जो हम टैक्स चार्ज करते हैं उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स, यानी बेचने पर टैक्स, ठीक है? जैसे मान लो मैं सेलर हूं, ठीक है, मैंने मैंने टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, और मैं कलेक्ट करके किसी को पे कर दूंगा। मतलब मैं सेलर हूं, मैंने टैक्स कलेक्ट किया है बायर से और मैं टैक्स कलेक्ट करके किसको पे कर दूंगा? गवर्नमेंट को पेमेंट कर दूंगा, ठीक है?
अगर मैं बायर होता तो मैं टैक्स पे करता सेलर को, और उस बंदे को मैंने जो टैक्स पेमेंट किया वो मेरे लिए एसेट कहलाता है और उसको कहते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये दो चीज सीखा। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे हमारा एसेट होता है वैसे ही आउटपुट टैक्स क्रेडिट हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, अब एंट्रीज वगैरह पर आते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझो। जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने, सवाल यहाँ पर लिखा हुआ अच्छे से, मैं ये नोट्स जो है शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिस्टर एक्स बॉट गुड्स फॉर ₹10,000। मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए के लिए गुड्स खरीदा और SGST 10%, CGST 10% पेमेंट किया है मिस्टर पी को। तो अगर मिस्टर एक्स ने गुड्स खरीदा है मिस्टर पी से, तो मिस्टर एक्स के बुक में क्या एंट्री होगी, देखना। ये एंट्री किसके बुक में हो रही है, मिस्टर एक्स के बुक में ये एंट्री हो रही है। अब मिस्टर एक्स के बुक में क्या एंट्री होगी, हमने सामान कितने का खरीदा है, हमने सामान खरीदा है 10,000 रुपए का। मटेरियल कितने का है भैया, हमारा मटेरियल है 10,000 रुपए का मटेरियल है। उस मटेरियल पे हमने टैक्स कितना दिया है, हमने CGST दिया है 10% और SGST दिया है 10%। तो 10,000 करके हमारा टैक्स, सॉरी, हजार करके हमारा टैक्स लगा है, तो 2,000 रुपये हमारा टैक्स हो गया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी, देखो, सबसे पहले आप बोलो कि अगर हम किसी से सामान खरीदेंगे, 10,000 का सामान है, उस पर 2,000 रुपये टैक्स लग गया है, यानी हजार करके 2 बार टैक्स लग गया है, 1000 CGST 1000 SGST। तो हम सामने वाले बंदे को कितना पेमेंट करेंगे, 12,000 रुपया। यहाँ देखो लिखा हुआ 12,000 रुपया, हम सामने वाले बंदे को 12,000 पेमेंट करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 12,000 हम सामने वाले बंदे को पेमेंट करेंगे। तो मिस्टर पी से हमने खरीदा, मिस्टर पी को हम 12,000 देंगे, मतलब मिस्टर पी मेरे को कितने का बिल देगा, 12,000 का। मिस्टर पी को हम 12,000 रुपये दे दिया। अब 12,000 रुपये देने के बाद हम गुड्स लेकर घर चले आए, और घर आने के बाद हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ, हम एंट्री पास करेंगे, क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि भैया जो एंट्री पास करेंगे उस एंट्री में हमने सामान खरीदा है 10,000 का, हमने सामान खरीदा है 10,000 का, और उस पर SGST दिया है हमने 1,000 रुपया, और CGST दिया हमने 1,000 रुपया। फिर से कह रहा हूँ, 12,000 जो है, ये 12,000 जो है हम पेमेंट किए हैं और सामने वाले बंदे को, उस 12,000 में हमने 10,000 का खरीदा है सामान, और 1,000 करके 2,000 रुपये टैक्स दिया है। ठीक है, अब देखो ये एंट्री हो गई। अब एंट्री को करने का तरीका क्या है, हम एंट्री को करने के तरीके में सबसे पहले ना, जिससे सामान खरीदे हैं उसका नाम लिखेंगे 2P अकाउंट 12,000 रुपया, और फिर ऊपर जाके लिखेंगे जो सामान हमारे पास में आया हमारे लिए वो एसेट है, हमारे लिए परचेज है, तो एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, और फिर इनपुट टैक्स SGST, यानी इनपुट SGST 10%, डेबिट इनपुट CGST 10%, डेबिट और 2P अकाउंट। तो ये इस तरह से एंट्री करेंगे। मतलब हम जब भी कोई सामान खरीदेंगे तो इनपुट टैक्स हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा, इनपुट CGST हो, इनपुट SGST हो, वो हमारे लिए क्या होगा, डेबिट होगा। बात समझ में आ गई इतनी सी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मिस्टर एक्स ने वही गुड्स 30,000 रुपए में सेल कर दिया मिस्टर जेड को। मिस्टर एक्स ने ना वही गुड्स 30,000 रुपए मिस्टर जेड को सेल कर दिया। अब यही गुड्स मिस्टर एक्स ने 30,000 में जब मिस्टर जेड को सेल किया तो क्या एंट्री होगी, जब हम सेल करते हैं तो सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ भी सेम एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब मैं अपने यहाँ का बिल बनाऊंगा तो बिल बनाते वक्त मैं क्या लिखूंगा, बिल बनाते वक्त मैं लिखूंगा कि 30,000 रुपए का सामान है, आपको दिया मैंने, उस पर 10% क्या है हमारा SGST, और फिर 10% हमारा क्या है CGST। ठीक है, तो ये 3,000 रुपया प्लस 3,000 रुपया, मतलब 36,000 रुपया टोटल जो हमारा बिल का वैल्यू होगा। बिल वैल्यू 36,000 रुपया टोटल बिल का हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसमें एंट्री कैसे होगी, हम सामने वाले बंदे को डेटर्स को कितना देंगे, हम डेटर्स को देंगे 36,000 रुपया, और सामान कितने का सेल कर रहा है, 2 सेल्स। डेटर्स में कितना लिखेंगे, 36,000 रुपया देंगे, नहीं लिखेंगे, मतलब सामान कितने का सेल कर रहा है, 30,000 रुपये का, और उस पर टैक्स कितने का है, 2 आउटपुट SGST 3,000 रुपया, और 2 आउटपुट CGST 3,000 रुपया। तो यही एंट्री यहां हमने कर रखी है। आइए जरा देखिए, जेड अकाउंट डेबिट 36,000 रुपया, डेटर्स को हमने 36 से डेबिट किया क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से हमको 36 लेना है क्योंकि हमने उसे सेल किया है। अब उस 36 में क्या क्या आइटम है, हमने सेल किया है आइटम कितने का, 30 का आइटम सेल किया, और जो 3,000 करके 2 बार टैक्स रिसीव किया है वो टैक्स हम गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। ठीक है, आइए तो लिखेंगे 2 आउटपुट GST, यानी आउटपुट SGST 3,000 रुपया, आउटपुट
सी जीएसटी 3,000 रुपया, ठीक है ऐसा। अब ये जो एंट्री वगैरह हो गई आपकी, ये एंट्री होगी परचेज और सेल की। तो आप दो बात याद रखना है, परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी यानी इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, या फिर अगर आउटसाइड द स्टेट परचेज किया हमने तो इनपुट आई जीएसटी, वो सब क्या होगा, डेबिट होगा। जब सेल करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट एस जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, या फिर आउटसाइड द स्टेट अगर सेल किया है तो आउटपुट आई जीएसटी हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। और आउटपुट टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, इनपुट टैक्स हमारे लिए एसेट होता है। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बात आती है जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करने की। तो जीएसटी लायबिलिटी कैसे कंप्यूट की जाएगी उस पर बात करते हैं हम लोग। जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करते समय हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आउटपुट जीएसटी जो होता है हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और जो इनपुट जीएसटी होता है हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो पहले हम चेक करेंगे कि हमारी लायबिलिटी कितनी है। तो लायबिलिटी चेक कर कितनी है वो चेक करने के लिए हम क्या करें, मैं इसको एक बार ना अलग से ले चलता हूँ दूसरी जगह, फिर वहां पे मैं आपको थोड़ा सा घिचिर मिचिर करके बताऊंगा। देखो अभी देखो, जीएसटी लायबिलिटी कंप्यूट करनी है तो भैया हमारा ना आउटपुट जो टैक्स है, हमारा जो आउटपुट टैक्स है वो है 3,000 रुपया और 3,000 रुपया, ठीक है। मतलब हमको सरकार को देना है 3,000 ठीक है। अच्छा, हम सरकार को सामान बेच करके 3,000 देने वाले हैं, लेकिन सरकार के पास जब जाएंगे तो सरकार हमसे कहेगा कि देखिए साहब, आपने आपका ना कुछ टैक्स पहले से आ गया है। तो आप सोचेंगे अरे भैया ये कौन सा टैक्स पहले से आ गया है। तो सरकार आपसे कहेगी देखो भैया, आपने ना जब इसी गुड्स को खरीदा था तब आपने हजार हजार रुपया टैक्स ना सामने वाले बंदे को दिया था, और उसने मेरे को आपके नाम से जमा करा दिया है, उसने मेरे को आपके नाम से जमा करा दिया है, ठीक है। इसलिए आपको अब 3,000 नहीं देना है, आपको सिर्फ देना है 2,000 रुपया। इसका मतलब है कि आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा टैक्स लायबिलिटी जितना हमको देना है। समय की कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा कम डिस्कस कर रहा हूं। आपको ज्यादा डिस्कशन चाहिएगा तो मेन क्लास के वीडियोस देखिए, मेन क्लास में आइए, हमारे ऑफलाइन सेंटर में आइए और ऑफलाइन सेंटर में आके हमारा वीडियोस देखिए, ठीक है। पढ़िए, आइए। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, देखो जरा, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा आउटपुट जीएसटी, देखो पहले यहाँ क्रेडिट किया था, अब उसको कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो आउटपुट जीएसटी को डेबिट कर दिया, इनपुट जीएसटी जितना डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके कैंसिल करेंगे, तो इनपुट जीएसटी को क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, जितना बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे टू जीएसटी लायबिलिटी, यानी इतना लायबिलिटी हमको पेमेंट करना है 4,000 रुपया, ठीक है। आपको जीएसटी का इतना सारा कंटेंट जो था थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। अब आ जाओ, सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टैक्स। सुनो, दो बात याद रखना, मैं बताता हूं। एक होता है एस जीएसटी, एक होता है सी जीएसटी, ठीक है, और एक होता है आई जीएसटी। सुनो, एस जीएसटी किस किस से सेट ऑफ हो जाएगा, एस जीएसटी मतलब ममता दीदी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का अपना राज्य होता है। तो एस जीएसटी सिर्फ एस जीएसटी से सेट ऑफ होगा, या फिर जरूरत पड़ा तो आई जीएसटी से सेट ऑफ होगा। एस जीएसटी आई जीएसटी, सी जीएसटी या फिर आई जीएसटी। एस जीएसटी और सी जीएसटी में कभी नहीं बनता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कभी नहीं बनता है, इसलिए एस जीएसटी सी जीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं होगा कभी भी, ठीक है ऐसा। तो कैसे सेट ऑफ होगा, एस जीएसटी से या फिर आई जीएसटी से, ठीक है। सी जीएसटी से या फिर आई जीएसटी से, आई जीएसटी से फिर या फिर आई जीएसटी से, ठीक है ऐसा। सी जीएसटी और एस जीएसटी आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है ऐसा। बस आपको इतना ही जीएसटी के बारे में पढ़ना है, और मैं कुछ थोड़ा छोटा मोटा चीज़ जो और है आपको वो भी समझा देता हूँ। आ जाना। हम्म,
देखो, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, जीएसटी का बड़ा एडवांटेज क्या है? जीएसटी ना मल्टीपल टैक्स को एबोलिश कर दिया, एबोलिश मतलब खत्म कर दिया, ठीक है। जीएसटी जो है टैक्स का बेस और गवर्नमेंट का रेवेन्यू को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जीएसटी ने कंप्लायंस कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है एंड इंक्रीज कर दिया वॉलंटरी कंप्लायंस। मतलब कंप्लायंस का मतलब होता है कि सामने वाले बंदे से कराना काम और अपने से करना काम, तो जीएसटी अपने से ज्यादा करने वाला काम हो गया है, ठीक है। दो फ्लोर रेट ऑफ टैक्स तक जीएसटी ने टैक्स लगा रखा है और ज्यादा टैक्स लगा नहीं रखा है इसमें, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ इसको क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। जीएसटी कॉमन लॉ है और थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न होता है। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, याद रखना ये बात। जीएसटी में बहुत मिनिमम रेट ऑफ टैक्सेस है, मतलब 3 से 4 रेट ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। देर इज नो स्कोप ऑफ लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स और टर्नओवर टैक्स, ठीक है। पहले बहुत सारा मल्टीपल टैक्स लगता था, उन सबको क्या कर दिया गया है, ठीक है, एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया है। वो जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है, ठीक है। तो इतना आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा सा अकाउंटिंग पढ़ना है। अगला वीडियो जो रहेगा आपका जीएसटी के बारे में क्या रहेगा, जीएसटी का एमसीक्यूज रहेगा। तो जीएसटी के एमसीक्यूज हम अगले वीडियो में देखते हैं, आइए जरा।